हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे थे चैप्टर, ठीक है ना। उसमें अपने लोग आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लिए थे। तीनों पार्ट पढ़ लिए थे। 3 टाइप का कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर था। लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट, प्रिंसिपल आर्गुमेंट और जनरल आर्गुमेंट, तीनों पढ़ लिए थे अपने लोग। अपना टॉपिक है क्या कि प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे उसका, ठीक है, आर्गुमेंट का। प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रॉपर्टी, ठीक है। पहला नंबर में आर्गुमेंट ऑफ जेड बराबर कितना होता है, tan इनवर्स मॉड वाई बाई एक्स। ये किसके लिए होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, सही। दूसरा नंबर में आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू कितना Z2। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई में है तो उसका आर्गुमेंट निकालना है। तो आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 बराबर कितना हो जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2। ये प्रॉपर्टी है, ये ध्यान रखना है। तीसरा नंबर में आर्गुमेंट ऑफ Z1 बाई Z2 रहेगा, तो ये कैसे खुलेगा, आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आ जाएगा, डिवाइड में रहेगा तो माइनस में खुलेगा, आर्गुमेंट ऑफ Z2। एक तरह से सबको लग रहा है कि लॉग की प्रॉपर्टी की तरह मैच कर रहा है। 4 नंबर में क्या, आर्गुमेंट ऑफ Z की पावर n रहा तो कितना आ जाएगा, n इंटू आर्गुमेंट ऑफ Z। 5th नंबर में आर्गुमेंट ऑफ Z कंजुगेट निकालना, तो वो किसके बराबर होगा, माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z के। 6 नंबर में आर्गुमेंट ऑफ Z इंटू कंजुगेट ऑफ Z बराबर कितना होगा, तो इसका मतलब ये इंटू में है तो प्लस में खुलेगा, आर्गुमेंट ऑफ Z प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z कंजुगेट, है कि नहीं। आर्गुमेंट ऑफ Z ऐसे लिख देते हैं। अब बताए आर्गुमेंट ऑफ Z कंजुगेट का वैल्यू माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z होता है, तो माइनस कर देते हैं, यानी कि 0 आ गया। 7 नंबर में आर्गुमेंट ऑफ Z प्लस आर्गुमेंट ऑफ उस Z यानी कॉम्प्लेक्स नंबर कंजुगेट का सम करेंगे तो किसके बराबर, 0 के बराबर। अभी इसको सॉल्व किया तो 0 आया कि नहीं है, तो 0 के बराबर होगा, ठीक है। 8 नंबर में if Z is purely real number then argument of Z क्या होगा, Z क्या है, प्योरली रियल नंबर है, ठीक है। Z इज प्योरली रियल नंबर देन आर्गुमेंट ऑफ Z क्या होगा, तो प्योरली रियल नंबर समझ में आ गया कि इमेजिनरी पार्ट नहीं होगा, इमेजिनरी पार्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं पहले कि अगर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है यहाँ पे, यानी क्या कि रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस, तो अगर कोई इमेजिनरी नंबर है, मतलब प्योरली रियल नंबर है तो उसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो प्योरली रियल नंबर कहाँ पे रहता है, एक्स एक्सिस पे रहेगा, क्या, क्योंकि उसका इमेजिनरी पार्ट 0 यानी कि वाई का वैल्यू 0, तो वो क्या रहेगा, एक्स एक्सिस पे रहेगा। तो एक्स एक्सिस पे रहेगा तो आर्गुमेंट उसका निकालना है। तो सोचो अगर एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे रहा तो इधर से एंगल तो क्या हो जाएगा, इधर से एंगल नापेंगे तो कितना, ओरिजिन से लाइन रे पास किया, उस कॉम्प्लेक्स नंबर से पास किया जो ये पॉजिटिव रियल एक्सिस पे, तो दोनों के बीच में एंगल कितना, 0। लेकिन अगर बोलो निगेटिव रियल एक्सिस पे रहा, रियल एक्सिस पे तो इधर से रे इधर की तरफ निकलेगा और ये एंगल एंटी क्लॉकवाइज में नापेंगे कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। इसका मतलब क्या कि यहाँ पे 2 आंसर हो सकता है, यानी कि 0 भी आंसर हो सकता है। अब पाई मतलब क्या, 180। 0 कब होगा, व्हेन रियल पार्ट ऑफ Z, यानी कि Z का जो रियल पार्ट होगा, रियल पार्ट ऑफ Z ग्रेटर देन 0 होगा। आइए कब, व्हेन रियल पार्ट ऑफ Z
लेस देन 0, यानी क्या कि आर्गुमेंट ऑफ जेड, कोई प्योरली रियल नंबर है तो उसका आर्गुमेंट 2 हो सकता है, या तो 0 हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, पाई हो सकता है, दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है ना। तो 0 कब होगा, जब पॉजिटिव रियल नंबर रहेगा, ठीक है ना। हाँ, अगर निगेटिव होगा जब निगेटिव रियल नंबर, जब पाई कितना होगा, पाई कब होगा, जब निगेटिव रियल नंबर होगा, ठीक है ना। तो 8 नंबर के बाद 9 नंबर, इफ जेड इज प्योरली imaginary number देन आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या होगा, ठीक है ना। अब प्योरली इमेजिनरी बोल दिया, यानी रियल पार्ट नहीं होगा, क्या इसका मतलब एक्स का वैल्यू नहीं होगा उसमें, सिर्फ वाई का, यानी एक्स का वैल्यू 0 होगा। एक्स का वैल्यू 0 कहाँ पे होता है, वाई एक्सिस पे, यानी कि जो भी प्योरली इमेजिनरी नंबर होगा वो क्या होगा, वाई एक्सिस पे। तो वाई एक्सिस पे होगा तो यानी क्या कि वाई का वैल्यू पॉजिटिव होगा तो एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, और वाई का वैल्यू अगर नेगेटिव होगा तो एक्स एक्सिस के नीचे, ये एक्सिस के नीचे होगा, इधर होगा, नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस पे होगा या फिर पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस पे। अगर मान लो क्या कि ये ऊपर वाली लाइन पे होगा पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस पे, तो यहाँ से यहाँ तक एंगल कितना 90, यहाँ से यहाँ तक एंगल कितना 90, लेकिन यहाँ पे रहा तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल नापना पड़ेगा तो कितना 270, 270 9 70 है 270, यानी कि इसका आंसर कितना कितना हो जाएगा, इसका भी आंसर 2 होगा, एक तो होगा π/2 मतलब 90, और एक होगा 3π/2 मतलब क्या 270 270। ये कब, व्हेन इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड ग्रेटर देन 0, और ये कब, व्हेन इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड लेस देन 0। ये दोनों केस में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट में 10 नंबर, आर्गुमेंट ऑफ के निकालना है। तो आर्गुमेंट ऑफ के क्या है, कोई रियल नंबर है, के कोई रियल नंबर है, ठीक है ना, के कोई रियल नंबर। तो बोले कि रियल नंबर का तो जैसे प्योरली रियल में जो निकाले थे वैसी टाइप से आंसर होगा, हाँ उसी टाइप से आंसर होगा, यानी कि कोई रियल नंबर है तो या तो 0 होगा या पाई होगा, यानी कि के का वैल्यू अगर पॉजिटिव होगा तो फिर क्या आ जाएगा 0, व्हेन क्या, व्हेन के ग्रेटर देन 0, क्या कि अब पाई कब होगा, व्हेन के इज लेस देन 0, ठीक है। ये के का वैल्यू 0 कब होगा, के का वैल्यू 0 पे क्या होगा, के का वैल्यू 0 रहेगा, के का वैल्यू जब 0 रहेगा तो फिर नहीं निकाल सकते हम लोग, आर्गुमेंट ऑफ 0 नहीं निकाल सकते, आर्गुमेंट ऑफ 0 नहीं होगा, फिर वहाँ पे तुमको अपने क्या देखना पड़ेगा, वाई का वैल्यू भी देखना पड़ेगा। यहाँ पे सीधा सिर्फ के दे रखा है, आर्गुमेंट ऑफ 0 नहीं निकाल सकते, ठीक है ना। और वो भी लिखा भी दिए थे कि आर्गुमेंट ऑफ 0 इज नॉट डिफाइंड या अनडिफाइंड, लिखा है कि नहीं लिखा है नोट में, तो 0 पे नहीं निकाल सकते, इसलिए के का वैल्यू 0 नहीं होगा, या तो के का वैल्यू क्या होना है पॉजिटिव या फिर के का वैल्यू नेगेटिव, पॉजिटिव हुआ तो 0, नेगेटिव हुआ तो ये आ गया, ठीक है। नेक्स्ट में 11 नंबर, आर्गुमेंट ऑफ माइनस जेड बराबर क्या होगा। अच्छा, आर्गुमेंट ऑफ माइनस जेड बराबर क्या होगा। अच्छा एक चीज़ बताओ, क्या कि अगर दो यहाँ पे अपने लोग लिखे हैं क्या, ये देखो सेकंड नंबर में कि आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 बराबर कितना, आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ कितना Z2, तो यहाँ पे देखो क्या देखिए आर्गुमेंट ऑफ माइनस जेड, तो सोचो क्या कि इसको ऐसे समझ सकते हैं ना, आर्गुमेंट ऑफ -1 इंटू जेड, समझ सकते हैं ना, यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक -1 है एक जेड है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग कि आर्गुमेंट ऑफ -1 प्लस कितना आर्गुमेंट ऑफ जेड। सबको पता है निगेटिव नंबर का आर्गुमेंट कितना होता है पाई, यानी कि पाई प्लस कितना आर्गुमेंट ऑफ जेड, यानी ये आ गया आर्गुमेंट ऑफ माइनस जेड का वैल्यू कितना पाई प्लस आर्गुमेंट ऑफ जेड, ठीक है ना। नेक्स्ट में 12 नंबर में आर्गुमेंट ऑफ आयोटा निकालते हैं। आयोटा मतलब क्या, आयोटा पता है इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है ना, यानी अच्छा बोला कि सिर्फ आयोटा है तो इसका मतलब सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है, रियल पार्ट है ही नहीं, रियल पार्ट तो कोई प्योरली इमेजिनरी नंबर का जो कोई प्योरली इमेजिनरी नंबर होगा तो उसका तो आर्गुमेंट तो π/2 या 3/2 दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है ना। तो आप देखो आई का जो कोएफिशिएंट यानी कि वाई का जो वैल्यू इमेजिनरी पार्ट कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो 1 क्या पॉजिटिव हुआ, तो पॉजिटिव हुआ तो यानी कि वाई एक्सिस के ऊपर मतलब एक्सिस पे होगा, तो व्हेन इमेजिनरी पार्ट इज ग्रेटर देन 0 तो इसका मतलब क्या होगा π/2, तो इसका मतलब कि आर्गुमेंट ऑफ आयोटा का वैल्यू कितना होगा π/2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 13 नंबर में कि आर्गुमेंट ऑफ आयोटा जेड, तो आयोटा जेड बराबर क्या होगा, तो क्या बोला कि सर आर्गुमेंट ऑफ आयोटा प्लस आर्गुमेंट ऑफ जेड, आर्गुमेंट ऑफ आयोटा का वैल्यू पता है कितना π/2, इसका मतलब क्या π/2 प्लस कितना आर्गुमेंट ऑफ जेड, क्या इसको लिखते हैं ना आर्गुमेंट ऑफ आयोटा प्लस आर्गुमेंट ऑफ जेड, तो आर्गुमेंट ऑफ आयोटा तो हमने पहले निकाल लिए थे, ठीक, π/2 प्लस आर्गुमेंट ऑफ जेड, ठीक है। तो ये अपना प्रॉपर्टी याद रखेंगे बिल्कुल, ठीक है ना, प्रॉपर्टी आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक इतना, ठीक। नेक्स्ट में अपने लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग मॉडल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है।
मोलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मोलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो पहले फिगर एक बना लेते हैं हम लोग मोलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। तो ये कोई पी एक्स कमा कितना वाई, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, ठीक है ना। और यहाँ पर मैंने उसका कोऑर्डिनेट लिख दिया पी। अच्छा, ये यहाँ से यहाँ तक देख लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया एक्स, और ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया वाई हो गया। ये एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश ऑरिजिन, ठीक है ना। तो ये जो है ना, आपको पता है पाइथागोरस लगाएंगे तो यहाँ पे इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, ओ पी का डिस्टेंस कितना आ जाएगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। तो उसको मॉड जेड करके डिनोट करते हैं हम लोग, क्या कि मॉड जेड इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस कितना वाई स्क्वायर, और या फिर इसको आर भी बोल सकते हैं। तो दोनों आर इक्वल टू मॉड जेड इक्वल टू कितना रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस कितना वाई स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया। यहाँ पे मोलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफिनेशन लिखते हैं। मोलस ऑफ, पहले तो कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज डिनोट किससे करते हैं, डिनोटेड बाय मॉड जेड और किससे आर, ये दोनों से स्मॉल आर ठीक है। यानी क्या कि इतना इज, यानी इसको क्या रीड करेंगे, रीड एज मॉड जेड, किस तरह रीड करेंगे इसको मॉड जेड पढ़ेंगे, ठीक है ना। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज ए distance of complex number from origin, ठीक है। मोलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज ए डिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम ओरिजिन, यानी कि मोलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है ना जेड, अब वो क्या होता है, डिस्टेंस होता है, कहाँ से कहाँ तक का डिस्टेंस, वो ओरिजिन से उस कॉम्प्लेक्स नंबर जेड का डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। ये हो गया, दैट इज आर इक्वल टू मॉड जेड इक्वल टू, वो किसके बराबर होगा, ओपी के बराबर होगा। ओपी किसके बराबर है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस कितना वाई स्क्वायर, ठीक है ना। ये सबको पता होना चाहिए। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि मॉड जेड बराबर लिख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। ठीक है, मोलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ये अपना आ गया, ठीक है। नेक्स्ट में मोलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद अपने को क्या पढ़ना पड़ेगा, प्रॉपर्टीज ऑफ मोलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मोलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अपने लोग पढ़ते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ मोलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। मोलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो पहले प्रॉपर्टी में क्या कि इसको पता है मॉड जेड बराबर कितना होता है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस कितना वाई स्क्वायर, वे है यहाँ पे जेड इक्वल टू कितना होगा एक्स प्लस आयोटा वाई, ये होगा, ठीक है। दूसरा नंबर में क्या, ये अगर मॉड में दो कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू में है, ठीक है ना, तो इसका मतलब कि मॉड जो होगा ना दोनों पे शिफ्ट हो जाए, यानी कि मॉड जेड वन इंटू कितना मॉड जेड टू, ठीक है। अगर दो से ज़्यादा भी कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा तो सब पे अलग अलग से, जैसे कि मान लो क्या कि थर्ड नंबर में क्या कि मॉड जेड वन इंटू जेड टू इंटू जेड थ्री डॉट डॉट कहाँ तक जेड एन तक है, इसका मतलब मॉड जेड वन मॉड जेड टू मॉड जेड थ्री मॉड जेड एन, ठीक ये रहा। फोर्थ नंबर में
मॉड Z1 बाई Z2, दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड के रूप में रखे ना, और उसका मॉड निकालना है, तो मॉड Z1 अपन में कितना मॉड Z2। 5th नंबर में मॉड Z के पावर n रहा तो वो किसके बराबर होगा, मॉड Z के पावर n के बराबर हो जाएगा। 6 नंबर में मॉड में k इंटू जेड रहेगा तो ये किसके बराबर होगा, मॉड k इंटू कितना मॉड जेड के, मॉड k इंटू मॉड जेड के बराबर होगा। 7 नंबर में 7 नंबर क्या कि मॉड जेड का वैल्यू मॉड माइनस जेड बराबर मॉड कंजुगेट ऑफ जेड, ये तीनों क्या होगा आपस में, या फिर मॉड माइनस कंजुगेट ऑफ जेड, ये चारों का वैल्यू आपस में क्या होगा, बराबर ही होगा। ठीक है, ये चारों का वैल्यू आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है। 8 नंबर में क्या कि अगर मान लो जेड इंटू कंजुगेट ऑफ जेड, इसका वैल्यू किसके बराबर होगा, मॉड जेड के स्क्वायर के बराबर होगा। इसको प्रूव कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, लेट कर लिया हम लोग क्या कि जेड बराबर एक्स प्लस कितना आयोटा वाई, देन जेड कंजुगेट क्या हो जाएगा बताओ, जेड कंजुगेट इक्वल टू एक्स माइनस आयोटा वाई हो जाएगा। 9 दोनों का मल्टीप्लिकेशन निकालना है अपने को। ठीक है, जेड इंटू कंजुगेट ऑफ जेड बराबर कितना है, एक्स प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, इधर वाई स्क्वायर, इधर एक्स स्क्वायर प्लस कितना वाई स्क्वायर आ गया। और सबको पता है मॉड जेड का वैल्यू रूट अंडर करके होता था, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस मॉड जेड का वैल्यू कितना होता है, देखो यहाँ मॉड जेड का वैल्यू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस है, यहाँ रूट हटा हुआ है, इसका मतलब ये मॉड जेड का स्क्वायर है कि नहीं, तो ये प्रूफ हो गया। ठीक है, तो ये अपने लोग याद रखें, जेड इंटू कंजुगेट मॉड जेड का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट में क्या है अपना कि कुछ आइडेंटिटी याद रखेंगे। आइडेंटिटी में क्या याद रखेंगे कि पहला नंबर में मॉड Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर बराबर किसके बराबर होगा, Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू कंजुगेट ऑफ Z2। दूसरा नंबर में Z1 में Z2 का स्क्वायर बराबर कितना, Z1 का स्क्वायर Z2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू कंजुगेट ऑफ Z2। ठीक है, तीसरा नंबर में Z1 ये दो तो ये हो गया। ठीक है ना, हाँ ये दोनों याद रखेंगे। ठीक है ना, तो ये दोनों याद रखेंगे। तीसरा नंबर में क्या, अगर मान लो क्या कि Z1 प्लस कितना Z2, ये मॉड लगा हुआ था पर ये विदाउट मॉड का है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, हाँ ये आ जाएगा अपना Z1 स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस 2 Z1 इंटू कितना Z2, ये डायरेक्ट हो जाएगा। जैसे अपने लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलते हैं ना, उसी तरह से Z1 इंटू कितना Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर हो जाएगा, Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर माइनस का 2 Z1 इंटू कितना Z2। 5th नंबर में Z1 प्लस कितना Z2 का क्यूब, Z1 का क्यूब 3 Z1 स्क्वायर Z2 3 Z1 Z2 स्क्वायर प्लस Z2 का क्यूब। 6 नंबर में Z1 माइनस Z2 का क्यूब बराबर कितना, Z1 का क्यूब माइनस 3 Z1 स्क्वायर Z2 प्लस कितना 3 Z1 Z2 का स्क्वायर माइनस Z1 Z2 का क्यूब। ठीक है, 7 नंबर में क्या कि Z1 स्क्वायर माइनस Z2 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, Z1 माइनस Z2 इंटू Z1 प्लस Z2। ठीक है, तो ये अपना कुछ आइडेंटिटी याद रखेंगे, क्वेश्चन में सॉल्व होगा।
ठीक है, आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। ठीक है।